हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 130। आधी रात की मैगी और तूफानी बाइक राइड। अग्निहोत्री मेंशन, खाली बेड और किचन का नजारा। रात के सन्नाटे में श्लोक ने नींद में अपना हाथ दूसरी तरफ रखा, पर बिस्तर को खाली पाकर अचानक उसकी आंखें खुल गईं। आकांक्षा वहां नहीं थी। श्लोक ने बिस्तर के उस हिस्से को छूकर देखा, वो पूरी तरह ठंडा हो चुका था। इसका मतलब वो काफी देर पहले ही वहां से जा चुकी थी। श्लोक तुरंत बेड से उठा और उसने बालकनी की तरफ देखा। उसकी पत्नी वहां भी नहीं थी। ये सोचते हुए कि शायद वो वॉशरूम में होगी, वो वहां गया, पर वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था और अंदर जाने पर उसे वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। श्लोक ने माथे पर बल लाते हुए खुद से कहा, रात के 3 बजे ये लड़की आखिर कहां चली गई? ये सोचते हुए वो कमरे से बाहर लिविंग रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर किचन की तरफ गई। वहां की लाइट ऑन थी। जैसे ही वो तेज कदमों से किचन में पहुंचा, उसकी आंखें संशय से छोटी हो गईं। आकांक्षा वहां वाइट कलर का पायजामा और पिंक कलर का टॉप पहने खड़ी थी। उसने अपने लंबे बालों का एक जूड़ा बना रखा था और वो बड़े चाव से कुकिंग कर रही थी। आकांक्षा ने गर्मा गर्म मैगी को एक बाउल में पलटा और अपने बनाए हुए इस पकवान को देखकर बेहद संतुष्ट होकर मुस्कुराने लगी। उसने भूख के मारे जल्दबाजी में फोर्क कांटा उठाया और मैगी का एक बड़ा सा हिस्सा सीधे अपने मुंह में डाल लिया। पर मैगी बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण पलक झपकते ही उसका मुंह बुरी तरह जल गया। मुंह में तेज जलन के एहसास से वो घबराकर तुरंत आसपास पानी ढूंढने लगी, पर पानी की बोतल वहां आसपास कहीं नहीं थी। श्लोक ने जब देखा कि वो बेचारी पानी के लिए काफी परेशान हो रही है, तो वो बिना एक पल गवाए फुर्ती से उसके पास पहुंचा। उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई और ढक्कन खोलकर खुद अपने हाथों से आकांक्षा को पानी पिलाया। लिविंग रूम जलन, जासूसी और मैगी की चोरी। ठंडा पानी पीने के बाद आकांक्षा ने एक गहरी सांस ली और हांफते हुए कहा, बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा गर्म थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके ठीक सामने कोई और भी खड़ा है। उसने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाईं, श्लोक को अपने सामने देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने चौंकते हुए कहा, अरे आप तो सो रहे थे ना? श्लोक ने पानी की बोतल को साइड में रखा और आकांक्षा के भीगे हुए होंठों को धीरे से पोंछते हुए बड़े प्यार से कहा, मैं तुम्हें ही देखने आया था, क्योंकि तुम कमरे के अंदर नहीं थी। आकांक्षा ने थोड़ा सा मुंह बनाया और मैगी का बाउल अपने हाथों में समेटते हुए बोली, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए आ गई। श्लोक को अब अचानक याद आया कि विला आने के बाद आकांक्षा सीधे कमरे में चली गई थी और वापस बाहर नहीं आई थी। खुद काम के तनाव और व्यस्तता के कारण श्लोक ने भी रात का खाना नहीं खाया था और वो पूरी तरह भूल गया था कि आकांक्षा भी भूखी थी। अब उसे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था कि वो अपनी बीवी के बारे में कैसे भूल गया। वो किचन से बाहर लिविंग रूम में आया और आकांक्षा की तरफ देखा, जो टीवी पर कार्टून लगाकर बड़े मजे से मैगी का लुत्फ उठा रही थी। उसे इस तरह बच्चों की तरह खाते देख श्लोक के पेट में भी चूहे कूदने लगे। वो धीरे से उसके पास सोफे पर बैठा और उसकी आंखों में देखकर प्यार से पूछा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? आकांक्षा ने एक तिरछी नजर से श्लोक को देखा और बिना कोई जवाब दिए वापस अपनी मैगी खाने में बिजी हो गई। श्लोक ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और कहा, आज ऑफिस में काम का दबाव बहुत ज्यादा था। आकांक्षा ने उसे घूर कर देखा और उलाहना देते हुए कहा, हाँ हाँ, आपको उस आलिया के साथ बहुत ज्यादा काम था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह आप दोनों एक ही सोफे पर बैठकर एक ही लैपटॉप से काम कर रहे थे।
क्यों? क्या उस पूरे ऑफिस में उसके बैठने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी? या आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप नहीं था? श्लोक ने आकांक्षा के चेहरे पर इस साफ साफ दिखती जलन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब तुम मेरी जासूसी कर रही थी। आकांक्षा ने झटके से खुद को श्लोक की पकड़ से छुड़ाया और मुंह फुलाकर कहा, तो अगर मैं आपकी जासूसी नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हैं? श्लोक ने मजेदार अंदाज में अपना सिर सोफे की बैकरेस्ट पर पीछे की तरफ झुकाया और हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब एक नन्ही सी लड़की मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है और अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं उसे कैसे मनाऊं। ये कहते हुए वो अचानक आकांक्षा की तरफ झुका और उसकी गर्दन के पास अपनी जादुई छुअन से उसे किस करने लगा। अपनी गर्दन पर श्लोक के होठों की गुदगुदी महसूस करते ही आकांक्षा हड़बड़ाकर सोफे पर थोड़ा दूर खिसक गई। श्लोक कहाँ मानने वाला था। वो वापस सरक कर उसके करीब आया और शरारत से उसके कान के निचले हिस्से पर धीरे से बाइट करने लगा। आकांक्षा ने परेशान होकर श्लोक की तरफ देखा और सोफे से खड़ी होते हुए झल्ला कर कहने लगी, आप ना मुझे सच में समझ नहीं आता कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप मुझे 2 मिनट चैन से खाना भी देंगे? उसने अभी इतना कहा ही था कि उसकी नजर अचानक सोफे पर बैठे श्लोक पर गई और उसकी बोलती बंद हो गई। श्लोक इस समय उसी के बाउल की सारी मैगी फटाफट ऐसे चट कर रहा था जैसे वो पिछले 2 दिनों से भूखा बैठा हो। श्लोक को इस तरह खाते देखकर आकांक्षा को तुरंत समझ में आ गया कि ये इंसान भी आज काम के चक्कर में बिना खाना खाए ही सो गया था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और गुस्से के बहाने प्यार जताते हुए बोली, वाह, और अगर मैंने खाना नहीं खाया तो क्या आप भी खाना खाना पूरी तरह भूल गए थे? श्लोक ने खाली बाउल को टेबल पर रखा, अपनी भूख शांत होने पर एक राहत की सांस ली और मुस्कुराकर कहा, हां, मेरी गलती है, चलो अब। ये कहते हुए उसने अचानक आकांक्षा का हाथ पकड़ा, उसे सोफे से उठाया और खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। गैराज सरप्राइज और मिडनाइट राइड। आकांक्षा को तब जाकर होश आया जब वे दोनों विला के आलीशान गैराज में पहुंच चुके थे। अचानक उसने देखा कि श्लोक उसके पास नहीं था। वो हैरान होकर आसपास देख ही रही थी कि तभी उसके सामने एक चमचमाती हुई स्पोर्टी बाइक आकर रुकी। बाइक पर एक बेहद हैंडसम और डैशिंग आदमी ब्लैक हेलमेट पहने बैठा था। आकांक्षा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। श्लोक ने अपने चेहरे से हेलमेट का वाइजर हटाया और कड़क अंदाज में कहा, चलो जल्दी बैठो। आकांक्षा ने उस बाइक को ऊपर से नीचे तक देखा जो बिल्कुल नई, बेहद स्टाइलिश और सुपर फास्ट लग रही थी। उसने डरते हुए मना किया, नहीं, मैं इस पर बिल्कुल नहीं बैठूंगी। श्लोक ने अपनी एक भौं उठाई और शरारत से पूछा, क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बाइक से नीचे गिरा दूंगा? आकांक्षा ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और आखिरकार हार मानकर धीरे से बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई। श्लोक ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, ठीक से बैठो और मुझे कसकर पकड़ लो। आकांक्षा ने संकोच करते हुए अपने दोनों हाथ धीरे से श्लोक के कंधों पर रख दिए। श्लोक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई और उसने क्लच छोड़कर बाइक आगे बढ़ा दी। विला के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने के बाद सन्नाटे से घिरी खाली सड़क पर बाइक हवा की रफ्तार से तेज भागने लगी। रफ्तार बढ़ते ही आकांक्षा ने डर के मारे अपनी पकड़ श्लोक के कंधों पर और मजबूत कर ली। श्लोक ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ पीछे किया और उसके हाथों को अपने कंधों से हटा दिया। आकांक्षा अचानक अपनी पकड़ छूटने से बुरी तरह डर गई और तेज आवाज में चिल्लाने लगी, श्लोक!
श्लोक ने तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए। जैसे ही श्लोक ने ऐसा किया, आकांक्षा ने बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और डर के मारे उसकी पीठ से पूरी तरह चिपक कर बैठ गई। श्लोक के होंठों पर एक बहुत बड़ी और कामयाब मुस्कान आ गई और उसने बाइक की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। थोड़ी देर हवा से बातें करने के बाद आकांक्षा का दिल से वो डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और आसपास के खूबसूरत नजारों को देखने लगी। वो आधी रात को अपने चेहरे से गुजरती उस ठंडी सुहावनी हवा को गहराई से महसूस कर रही थी, जो उसे एक अद्भुत सुकून दे रही थी। स्ट्रीट फूड एरिया, रंग बिरंगी रोशनी और खुशियां। कुछ ही देर बाद श्लोक ने एक शानदार जगह पर आकर बाइक रोकी। आकांक्षा के आराम से नीचे उतरने के बाद श्लोक ने बाइक को स्टैंड पर लगाया और मुड़कर आकांक्षा को देखने लगा। आकांक्षा इस समय अपना मुंह खोले अचरज भरी निगाहों से सामने के नजारे को देख रही थी। उनके सामने एक बहुत ही जीवंत स्ट्रीट फूड एरिया था, जो रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा था। रात के इस पहर में भी वहां छोटे छोटे स्टॉल्स पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुटी हुई थी। हर तरफ से बस लोगों के हंसने, बोलने और खिलखिलाने की आवाजें गूंज रही थीं। और सोने पर सुहागा ये था कि वहीं साइड में एक लाइव बैंड बहुत ही खूबसूरत और मधुर म्यूजिक प्ले कर रहा था, जिसने वहां के माहौल को बेहद रोमांटिक और खुशनुमा बना दिया था। मिडनाइट फूड मार्केट और श्लोक का बोल्ड अंदाज। मिडनाइट फूड मार्केट, सफेद खरगोश और एक्साइटमेंट। आकांक्षा हैरानी के मारे अपनी पलकें झपकाना ही भूल चुकी थी। श्लोक ने धीरे से पीछे से आकर उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसके कान के पास फुसफुसाया, यू लाइक इट? क्या तुम्हें ये पसंद आया? आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ श्लोक के हाथों पर रखे और चहकते हुए कहा, बहुत सादा किया सच में। आधी रात को भी ऐसी कोई जगह होती है कहीं? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं ना? डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे बताइए। आकांक्षा की इस बचकानी एक्साइटमेंट को देखकर श्लोक के चेहरे पर मुस्कान तो आ गई, पर अगले ही पल उसे अंदर से थोड़ा बुरा भी लगा कि वो आज तक अपनी पत्नी को ऐसी किसी जगह पर लेकर नहीं आया था। उसने हवा से बिखर चुके आकांक्षा के लंबे बालों को बड़े प्यार से संवारा और उन्हें ठीक से बांधते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले कभी ऐसी जगहों पर लेकर नहीं आ पाया। असल में श्लोक आकांक्षा के साथ अपनी उस छोटी सी खूबसूरत दुनिया में इतना खोया हुआ और खुश था कि वो भूल ही गया था कि उसका ये नाजुक सफेद खरगोश बिला के उस आलीशान पिंजरे से निकलकर सिर्फ उसके सुंदर बगीचे तक ही सीमित रह गया है। आकांक्षा ने जब श्लोक की आवाज में छुपा वो गिल्ट महसूस किया तो वो तुरंत पीछे मुड़ी। उसने श्लोक की आंखों में देखा और माहौल को हल्का करते हुए बोली, अरे बाबा, ये सब बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात कि आप मुझे यहां लेकर आए हैं। अब चलिए भी। क्या आप मुझे यहां सिर्फ खड़े खड़े नजारे दिखाने लाए हैं? श्लोक मुस्कुराया और उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ आगे ले जाने लगा। आकांक्षा कौतूहल से अपना सिर घुमा घुमाकर वहां लगे छोटे छोटे स्टॉल्स को देख रही थी। लोगों को इस तरह आधी रात को खिलखिलाकर बातें करते और मजे से खाना खाते देख उसने श्लोक की तरफ देखा और अचरज से पूछा, इस समय तो रात के करीब 3:30 बज रहे होंगे ना? फिर भी यहां इतने सारे लोग हैं। श्लोक ने समझाया, इसे मिडनाइट फूड सेंटर कहते हैं। जो लोग तुम्हारी तरह आधी रात को भूखे हो जाते हैं या जो अपने काम से देर रात लौटते हैं, वे सब यहां आकर खाना खाते हैं। देखो, तुम्हें यहां ऑफिस ड्रेस में भी बहुत से लोग दिख जाएंगे। आकांक्षा ने ध्यान से देखा। वहां सचमुच कई लोग फॉर्मल सूट पहने या अपने हाथ में लैपटॉप बैग लिए टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, हां, लोग सच में अपनी जिंदगी में बहुत बिजी होते हैं। डाइनिंग टेबल, राजा रानी और लोगों की जलन।
श्लोक ने आकांक्षा से पूछा, अच्छा बताओ, तुम क्या खाओगी? आकांक्षा ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। उसे सचमुच बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि किचन में जो थोड़ी सी मैगी उसने बनाई थी, उसे पूरा खत्म करने से पहले ही आधी मैगी श्लोक चट कर चुका था। उसने उलझन में आसपास देखा। खाने के इतने सारे आइटम्स वहां अवेलेबल थे कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ऑर्डर करे। श्लोक उसे एक मल्टी फूड स्टॉल पर ले गया, जहां तरह तरह की डिशेस मिल रही थी। वो आकांक्षा को लेकर वहां लगी एक बेंच पर बैठ गया। वहां से जितने भी लोग गुजर रहे थे या आसपास बैठकर खाना खा रहे थे, वे बार बार मुड़ मुड़कर इस अनोखे कपल को ही देख रहे थे। श्लोक ने एक सिंपल वाइट टी शर्ट और लोअर पहना था, और आकांक्षा वाइट कलर के नाइट सूट में थी, जिस पर प्यारे से कार्टून प्रिंट्स बने थे। चलते समय उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। इन दोनों की बेमिसाल खूबसूरती उस साधारण सी जगह को भी एक शाही लुक दे रही थी, मानो कोई राजा अपनी रानी के साथ आम जनता के बीच घूमने निकला हो। आसपास बैठी लड़कियां जलन के मारे आकांक्षा को घूर रही थीं। श्लोक बिना किसी तड़प भड़क के भी इतना हैंडसम और डैशिंग लग रहा था कि वहां मौजूद हर लड़की आकांक्षा की जगह खुद को इमेजिन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लड़के लालच और चाहत भरी नजरों से आकांक्षा को देख रहे थे। उसका वो मासूम, क्यूट और एक्साइटमेंट से लाल हुआ चेहरा किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। नाइट सूट का राज और श्लोक का बोल्ड रोमांस। जैसे ही वे दोनों टेबल पर बैठे, एक युवा वेटर दौड़ता हुआ वहां आया। उसने टेबल साफ करते हुए अदब से कहा, भैया दीदी, आप लोग ऑर्डर में क्या लेंगे? श्लोक ने साइड में लगे एक बड़े से मेन्यू बोर्ड की तरफ देखा और आकांक्षा से कहा, वहां देखो, पूरा मेन्यू लिखा हुआ है। तुम्हें जो जो चाहिए बेझिझक बता दो। आकांक्षा ने उस लंबी सी लिस्ट को देखा, पर इतनी सारी डिशेस देखकर उसका दिमाग चकरा गया। फिर भी उसने अपनी पसंद की कुछ चीजें सिलेक्ट की और उस लड़के को नोट करवा दी। लड़का ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। जब आकांक्षा ने दोबारा आसपास देखा तो उसे महसूस हुआ कि अभी भी बहुत से लोग लगातार उन दोनों को ही निहार रहे हैं। फिर उसकी नजर खुद के कपड़ों पर गई। सफेद रंग का नाइट सूट जिस पर कार्टून बना था और ढीली चोटी में बंधे उसके वो बेहद लंबे बाल, उसे अचानक खुद पर बहुत अजीब सा लगा। उसने थोड़ा झेंपते हुए श्लोक से कहा, अगर आप मुझे रात को इस तरह कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहते थे तो पहले बताना चाहिए था ना। मैं कम से कम अपने कपड़े तो बदल लेती। देखिए ना, सब लोग हमें ही घूर रहे हैं। श्लोक ने लापरवाही से अपने आसपास देखा। वाकई लगभग हर कोई हर 2 मिनट में उनकी तरफ देख रहा था। फिर उसने अपने बगल में बैठी आकांक्षा को देखा, जो इस समय सफेद रंग के एक बेहद प्यारे और मासूम खरगोश जैसी लग रही थी। उस नादान को यह अंदाजा ही नहीं था कि लोग उसे चिढ़ाने या उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सादगी और क्यूटनेस पर प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। श्लोक ने एक ठंडी और रसूखदार नजर भरकर पूरे क्राउड की तरफ देखा। उसकी उस एक जानलेवा और भारी लुक को देखते ही लोगों ने डर के मारे तुरंत अपनी नजरें घुमा लीं और दोबारा उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद श्लोक ने प्यार से आकांक्षा के सिर को थपथपाया और उसके करीब आते हुए कहा, मुझे तुम हर रूप में, हर तरीके से बेहद पसंद हो। ये कहते हुए वो अचानक आकांक्षा के कान के पास झुका और अपनी गहरी सेडक्टिव वॉइस में शरारत से फुसफुसाया। खास करके बेड पर उसकी इस बात का मतलब समझते ही आकांक्षा का पूरा चेहरा शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने झटके से श्लोक को पीछे धकेला और सीधे होकर चुपचाप बैठ गई। श्लोक की इस बात ने उसे अग्निहोत्री मेंशन में बिताई उनकी उस बेहद निजी और पैशनेट रात की याद दिला दी थी। वो जैसे जैसे उस रात के बारे में सोच रही थी, शर्म के मारे उसके चेहरे के साथ साथ उसके कान भी गर्म होकर लाल होने लगे थे।
श्लोक ने जब अपनी बीवी के चेहरे की ये कातिलाना लाली देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने बिना किसी की परवाह किए सरेआम आकांक्षा के उस लाल पड़ चुके मखमली गाल पर अपने होंठ रख दिए और एक जेंटल किस कर लिया। आकांक्षा ने पूरी तरह हैरान होकर अपने गाल पर हाथ रखा और घबराकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसपास देखने लगी कि कहीं किसी ने उनके इस खुल्लम खुल्ला रोमांस को देख तो नहीं लिया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।